अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, सऊदी अरब के कुछ मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। वो कहाँ कहाँ है और किस लिए बंद हुए हैं, इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों को। सऊदी गैजेट की ये रिपोर्ट है दोस्तों, सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का ये रिपोर्ट आया हुआ है। तो इन्होंने जो है बोला है, रीजन ऑफ द किंगडम फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ कोरोना वायरस केसेस अमंग वर्शिप एंड मस्जिद एम्प्लॉइज, द डिपार्टमेंट फॉर मस्जिद कॉल एंड गाइडेंस इन द अल दलाम गवर्नमेंट वाज also shut down after the director of the department and 6 employee were infected with the virus। यानी कि 6 एम्प्लॉय जो है इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना के तरफ से, कोरोना वायरस से। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स वालों ने 10 मस्जिदों को सऊदी अरब में बंद किया है। वो कहाँ कहाँ के बंद किया आपको बताता हूँ मैं। द मिनिस्ट्री सेड इन द रिपोर्ट ऑन मंडे द विद इन 2 days ईद शूट डाउन 5 मॉस्क इन द रियाद रीजन। रियाद में 5 मस्जिदों को बंद किया गया है। विच 3 इन द होरिमला, होरिमला यानी कि गाँव है, विलेज है। तो होरिमला में 3 मस्जिदों को बंद किया गया है। और अल फजल एंड अल दहलाम एंड क्लोसेड मॉस्क इंक्लूड 3 इन द नॉर्थन बॉर्डर रीजन ऑफ and one of each in the Al-Madakh government in Al-Baha region। Al-Baha region यानी कि दम्माम इन द ईस्टर्न प्रोविंस। तो दम्माम साइड में एक मस्जिद को बंद किया गया है। यानी कि ऐसे ही जहाँ पर भी कोरोना के मरीज़ मिलते जा रहे हैं वहाँ ये लोग मस्जिद बंद कर रहे हैं। जब तक 24 से 48 घंटे उसको सैनिटाइज करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद हो सकता है ये चालू करेंगे। अब जो बंदे इससे इन्फेक्ट हुए हैं उनको जो है छुट्टी मिल जाएगी और बाकी दूसरे लोगों को ये लोग जो है काम पे लगा देंगे। जैसा कि मस्जिद में काम करने वाला जो वर्कर होता है, साफ़ सफाई करने वाला, और मुअज्जिन जो होते हैं, ये लोगों को, दूसरे लोगों को ये लोग काम पे लगा सकते हैं। जब वो क्लीन होने के बाद 24 घंटे से 48 घंटे इसको टाइम लगेगा, यानी कि क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों, जो नहीं होना था सऊदी अरब में वही होता जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे मस्जिदों पे आ रहा है। पहले भी 2020 में मस्जिदें बंद कर दिए गए थे, नमाज़ों को जाने का प्रॉब्लम था। फिर से जो है फिर से 10 मस्जिद बंद हुआ है। अल्लाह ना करे फिर से वो 2020 का टाइम आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होएगा तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। वैसे ही जो है अभी बुरे पे बुरा खबर जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, दुबई से आने वाले थे, वो लोग बेचारे दुबई में फंसे पड़े हैं। और जहाँ के वहाँ लोग अटके हुए हैं। सब किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपना ध्यान रखिए, बिना मास्क के बिल्कुल भी मत जाइए। और तवक्कल ना हर जगह अभी ज़रूरी है। चाहे आप ऑफिस में जाइए, चाहे आप रेलवे में सफ़र करिए, चाहे आप जहाँ पर भी जाइए, तवक्कल ना बना करके रखिए। अगर आप एयरपोर्ट भी जा रहे हैं, यानी कि आप इंडिया जाना चाहते हैं, सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं या कहाँ पर भी जा रहे हैं, तवक्कल ना रख के जाइए। आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा एयरपोर्ट में, लेकिन यहाँ लोकल के लिए ज़रूरी है। जब आप सऊदी से बाहर जाने के लिए जाते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए। अगर पूछते हैं तो आपको दिखाना ज़रूरी होता है। वैसे एयरपोर्ट में काम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है तवक्कल ना। चाहे कोई भी काम करने वाला हो, सबके लिए तवक्कल ना होना ज़रूरी है। बिना तवक्कल ना क्या बाहर निकलेंगे तो फ़ाइन आ सकता है। ठीक है, वो ब्लूटूथ से कनेक्टिंग हो रहा है। आप कहीं भी अगर बकाले में यानी दुकान वगैरह में जाते हैं, जब आप लाइन में खड़े हुए हैं तो दूरी बना करके खड़े रहिए, क्योंकि वो ब्लूटूथ से जो है उसकी आपकी दूरी भी बता रहा है। हो सकता है आपको इससे भी फ़ाइन आ सकता है। और एक अपडेट ये है दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हाउस ड्राइविंग में हैं या कोई भी ड्राइविंग का काम करते हैं, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान रखिए, अपने कफील को बोलिए कि लाइसेंस बनाए भाई। लाइसेंस का अगर मुखालफ आता है तो आपका कफील बोलेगा तू मसूल है, लेकिन यह गलती उसकी होती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी पूरी कफील की होती है लाइसेंस बनाने की। बिना लाइसेंस के अगर आप पकड़े जाते हैं तो शुरुआत में आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल का फ़ाइन आ सकता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो। अब यहाँ पर हाउस ड्राइवर क्या बोलेंगे, भाई हमको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लाइसेंस नहीं बनाया है। वो गलती आपकी है और आपके कफील की। अगर कभी ना खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़ में, पहले का टाइम अलग था सऊदी अरब में, अब का टाइम अलग है। आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे अगर लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस रहना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास लाइसेंस है नहीं है, आपका वीज़ा ड्राइवर का है, वो आपके अफसर से पता चल जाएगा। आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे, वो अफसर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अपने कफील को बोलिए लाइसेंस बनाने के लिए। लाइसेंस के लिए आपको 10 दिन लाइसेंस के लिए आपको क्या करना होता है वो भी बता देता हूँ। 10 दिन आपको स्कूल क्लास लेना पड़ेगा। 10 दिन क्लास होती है। क्लास लेने के बाद आपको 11वें दिन आपको एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आपको 20 सवाल देता है कंप्यूटर पे। 20 सवाल में से आपको 16 सवाल सही देना होता है, 16 सवाल के जवाब सही देना होता है। और उसके बाद आप अगर सवालात करेक्ट यानी जवाब दे देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा टेस्ट लेगा गाड़ी चलाने का। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस जब का जब आपको मिल जाएगा।
तो इतना ही होता है। अगर और लाइसेंस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। हम ऐसे ही सऊदी अरब के रिलेटेड जो है अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। कर देना सब्सक्राइब भाई, शेयर भी करना आगे दूसरे लोगों तक पता चले, और दुआ करना है कोरोना की बीमारी को हटने के लिए, क्योंकि मस्जिदें फिर से बंद हो रही है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अल्लाह करीम। चलिए फिर मिलता हूँ आपके साथ। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।